गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका वेलकम है आपके अपने ट्रिपल होम अकेडमिक यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं AROGD सेंटर का प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें हम आपको जीएस और जीके का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कराने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप ना करना, ठीक है। जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो हम थोड़ा बाहर बना रहे हैं, अगर आउटसाइड का थोड़ा सा भी आपको शोर शराबा सुनाई देता है तो उसको इग्नोर करें। अपना जो कंटेंट है, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, उस पर अपना फोकस करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखो, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में क्या दे रखा है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो जो इसका आंसर है वो है बी ऑप्शन, माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे। पहले जैन तीर्थकर कौन थे, तो इसका जो आंसर है वो है बी, ऋषभ थे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनाया गया है। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, कुतुब मीनार डैश में स्थित है। तो हमारा जो कुतुब मीनार है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो हमारी गुजरात, झारखंड और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये तीनों कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, हमारे सी में दे रखे हैं। कौन से ऑप्शन में, सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। गुजरात से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है और मिजोरम से। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध हैं। तो सबसे ज्यादा जो बांध है वो है हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो वो है हमारा किन्नौर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। तो ए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर स्थित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 10, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 10, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। तो डी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लेखित है, वो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, वो किया गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, जैसे कि आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, तो वो है हमारा कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, सार्क SAARC की पहली बैठक कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी, हमारी ढाका बांग्लादेश में। तो ए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। तो ये हुआ इसका सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने
भाग 2 की तरफ, जो हमारा सामान्य विज्ञान जो जीएस का है। ठीक है, चलते उसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, ये रहा, आपको स्क्रीन में क्लियर होगा। नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो सी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? पोटासियम नाइट्रेट का जो उपयोग है वो हमारा किस गन पाउडर के रूप में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, 18 जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, ये रहा। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष मिले होते हैं, इन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ह्यूमस कहा जाता है। मृदा में जो हमारे गले सड़े अवशेष मिले होते हैं उनको ह्यूमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? जब ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें से कम 2 क्वेश्चन आपको हर टाइप के एग्जाम में, जो भी आपका आर्मी का होता है उसमें मिलते ही मिलते हैं। तो मैं ये बार बार कहती हूँ कि जो पीरियोडिक टेबल वाला कंसेप्ट है आपको इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो पूछा क्या है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब उसमें ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा परमाणु का आकार में क्या चेंज होता है? तो देखो ये जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हमारी सेल बढ़ेंगी, सेल बढ़ेंगी तो उसका आकार भी और उसका रेडियस भी दोनों बढ़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, परमाणु का आकार बढ़ता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? देखो अमोनिया, इसका फॉर्मूला होता है NH3, और सोडियम क्लोराइड और चौक, ये सारे हमारे क्या हैं? यौगिक हैं, लेकिन जो दूध है वो हमारा यौगिक नहीं है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है आपको, पादप जिनके शरीर जड़ों, तने तथा पत्तियों में विभाजित होते हैं तथा जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक होते हैं, किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं हमारे टेरिडोफाइटा में। ठीक है, किस में आते हैं? हमारे टेरिडोफाइटा में। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, 1 वॉट बराबर क्या होता है? तो ये होता है हमारा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है AJS इनवर्स के। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, वायु डैश के पदार्थ हैं जो वायु को संदूषित करते हैं? तो वायु हमारे, देखो ये थोड़ा ढका हुआ, ये रहा इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है, प्रदूषक। वायु प्रदूषक वे पदार्थ है जो वायु को संदूषित या पॉल्यूटेड करते हैं। तो डी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 24, रेडॉन किसके अल्फा 6 के कारण उत्पन्न होते हैं? रेडॉन हमारे रेडियम के अल्फा कण के 6 के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी घटना शोख्यता कागज से स्याही के अवशोषण में शामिल है? क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर आपका 25, निम्न में से कौन सी घटना शोख्यता कागज से स्याही के अवशोषण में शामिल है? वो है हमारी केशित्व। तो ये बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, जैसे कि आपको स्क्रीन में क्लियर है, ये रहा, एक पुष्प के निषेचन में निषेचित केंद्रीय कोशिकाएं डैश में विकसित होंगी, किस में विकसित होंगी? एंडोस्पर्म में। ठीक है, तो सी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश है, क्या है? जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। इसका रासायनिक सूत्र ये होता है हमारा CSO4 2H2 हो, या सजावट के लिए उपयोगी है। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये रे आपको स्क्रीन में क्लियर है, तो ये सारे इसके लिए क्या है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1 और 2 और 3 सभी इसके लिए सही हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख किसके उदाहरण है? समरूप अंग के उदाहरण है। तो सी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन क्या दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम डैश के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या हुआ इसका ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन क्या दे रखा है, डैश की शक्ति के परिणाम की रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो सी क्या हुआ इसका करेक्ट
आंसर। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जीके के और जीएस के, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। जो बच्चे आर्मी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वो हर टाइप के प्रैक्टिस सेट को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की प्रैक्टिस करें, उनको लगाएं, उनसे अपनी तैयारी को चेक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।